अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंद गोभी यानी कि कैबिज के हवाले से कि कैबिज एक ऐसी सब्जी है जिसको आप अपने चाइनीज़ खाने जब बना रहे होते हैं घरों में तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने सैलड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वेट लॉस जो लोग कर रहे होते हैं वो लोग भी इसको अपने डाइट प्लान्स में सैलड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। तो हम देखेंगे इन डिटेल आज कैबिज के बारे में कि इसके अंदर कौन से ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं जो आपको इसको इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को कैसे फ़ायदा दे सकता है बंद गोभी का इस्तेमाल। और बंद गोभी को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करना पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंद गोभी के ग़िज़ाई अज़्ज़ा के बारे में। तो बंद गोभी के अंदर फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके साथ-साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कुछ एसेंशियल कैलो कंपाउंड्स होते हैं जो आपको बहुत सारे फ़वाइद देते हैं। इसमें एंथोसायनिन्स मौजूद होते हैं, कुछ सल्फर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, कुछ नाइट्रेट्स और पॉलीफिनॉल्स भी बंद गोभी के अंदर पाए जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम मिनरल्स की बात करें तो ये कैल्शियम और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर विटामिन्स को देखें तो विटामिन के इसमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर इसके फ़वाइद को देखें तो जो बंद गोभी का इस्तेमाल है ये कैंसर के जो पेशेंट्स हैं या जिन लोगों को कैंसर के रिस्क है, वो रिस्क पर हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये करता क्या है, इसके अंदर जो कंपाउंड्स कुछ मौजूद हैं, जो सल्फर कंपाउंड्स हैं, वो आपकी जो सेल्स की प्रोलिफरेशन है, जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है, उसको रोकते हैं, उसको आगे फर्दर स्प्रेड आपकी बॉडी में नहीं होने देते। अगर आप कैंसर के रिस्क पर हैं तो उसके रिस्क को भी आप में कम करने में बंद गोभी का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है और इस बात को बहुत सारी रिसर्चेस ने प्रूव किया है। उसके साथ-साथ अब वो लोग जिनको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की वजह से है या ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से या फिर वो स्ट्रोक या आर्थरोस्क्लेरोसिस के मरीज़ हैं, तो वो भी बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये आपके अंदर जो जितनी भी हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उसको कम करने में मदद करेगी आपकी। इसके अंदर मौजूद जो विटामिन के है, कुछ नाइट्रेट्स कंपाउंड्स हैं, वो आपको एक कार्डियो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट देते हैं। एंथोसायनिन्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं और ओवरऑल आपकी हार्ट को बेहतर बनाकर, आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाकर, आपको दिल से मुतालिक बहुत सारे मसाइल से बचाने में आपकी मदद करते हैं। बंद गोभी का इस्तेमाल अब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और डायबिटिक पेशेंट्स में अक्सर एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि डायबिटिक पेशेंट्स का जो किडनी का फंक्शन है, जो नॉर्मल उनके गुर्दों का फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से या डिफरेंट अदर फैक्टर्स की वजह से। वो एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, वो आपकी अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से भी हो सकता है, डिफरेंट रीज़न्स होती हैं उसके बिहाइंड। तो ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको उससे बचाती है, उससे प्रिवेंट करने में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अंदर जो एंथोसायनिन कंपाउंड्स हैं बेसिकली वो आपकी इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जो अकोमोलेशन है उसको होने से बचाते हैं और आपको फर्दर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, उनको मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं। अब एक अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ होती है, इसमें बेसिकली होता क्या है, ऐज के साथ-साथ आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो कॉग्निटिव हेल्थ है, उसमें डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत सारे न्यूरोजेनरेटिव डिज़ीज़ेज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो कैबेज के अंदर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स मौजूद हैं, वो बेसिकली आपको जो एज रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि आप में न्यूरोडिजेनरेशन की वजह बनते हैं, उसको रिड्यूस करने में आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए कॉर्बिज का इस्तेमाल आपको बहुत सारे जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि अल्ज़ाइमर हो गया, उसके रिस्क को कम करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अब ना सिर्फ़ ये आपकी जो कॉग्निटिव इन्फ्लेमेशन से आपको बचा रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको और भी हर तरह की इन्फ्लेमेशन से बचाने में कैबेज का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। अब आपके जिस्म में कोई भी सोजन, कोई भी सोज़िश है, तो कैबेज का इस्तेमाल उसके लिए इंतहाई मुफ़ीद है। ये होता क्या है कि आपके जिस्म में आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी, आपके इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने में आपकी मदद करेगी, आपको बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से लड़ने में मदद देगी, स्पेशली इसमें अर्थराइटिस आ जाता है, मास्टाइटिस आ जाता है। अर्थराइटिस आपकी जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मास्टाइटिस आपके जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इन सारी चीज़ों से बचाने में गोभी का इस्तेमाल, बंद गोभी का इस्तेमाल इंतहाई इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर हम इसके अदर यूज़ेज़ की बात करें तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। इसके अंदर फैट्स बहुत अच्छी लो
वो मिकदार में मौजूद हैं, हेल्दी फैट्स हैं, जो अनहेल्दी फैट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं होते। तो ये आपको ओवरऑल आपकी वेट मैनेजमेंट में बड़ी मदद करेगा गोभी का इस्तेमाल। इसके अंदर विटामिन सी और सल्फर कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि आपके जिस्म से जितने भी गैर ज़रूरी मादे हैं उनको निकालने में आपकी मदद करेंगे, आपके लिवर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपकी मदद करेंगे। विटामिन के का अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपके जिस्म जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसको बेहतर बनाएगा गोभी का इस्तेमाल। और फाइबर का अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपकी ओवरऑल जो गट हेल्थ है, जो आपकी बाउल मूवमेंट है, जो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है, जो आपका निज़ाम-ए-निज़ाम है, उसको बेहतर बनाने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद माना जाता है बंद गोभी के इस्तेमाल को। ये तो हो गया कि बंद गोभी का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा है, आपको कैंसर से बचाने में मदद करेगा, आपको हर तरह की इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद करेगा, आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी हेल्प आउट करेगा। लेकिन इसके साथ-साथ अब आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है? बंद गोभी को आप एज़ अ सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, इसको पिकल्स की फॉर्म में ले सकते हैं, एक फर्मेंटेड कैबेज भी मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप इसको बॉइल्ड या सौते कर कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ के पॉज़िटिव साइड के साथ-साथ नेगेटिव साइड भी होती है। इसी तरह बंद गोभी के इस्तेमाल के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब इसके अंदर फाइबर ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो होता क्या है कि आप में अगर आप इसको एक्सेसिव ईट कर लेते हैं तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया या फ्लोटीनेस का इश्यू थोड़ा-सा आ सकता है। लेकिन सिर्फ़ उस केस में जब इसको आप एक्सेस में कंज़्यूम करते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर कुछ टॉक्सिक केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि आप में थायरॉइड फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप बंद गोभी को ज़रूर खाएँ। इसके जितने भी फ़वाइद हैं उनको ज़रूर हासिल करें, लेकिन बंद गोभी को आपने एक्सेस में इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि मैं हर फूड के बारे में बताती हूँ कि आपको अगर इतने फ़वाइद मिल रहे हैं तो इन फ़वाइद के साथ-साथ आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी फ़ेस करना पड़ सकते हैं अगर आप इन खानों को खाते हुए एहतियात नहीं करेंगे तो। सेकंड चीज़, जब भी आपने बंद गोभी का इस्तेमाल करना है तो कुछ एहतियाती तदाबीर का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि कभी अगर आप बंद गोभी को एक मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हैं तो दैट्स ओके, लेकिन उसमें भी आपने कुछ एहतियाती तदाबीर को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो कि आपने इसको अच्छी तरह वॉश करके खाना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया के होने का चांस होता है। सेकंड चीज़ जो है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो है, आपने कैबेज का इस्तेमाल लिमिटेड करना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और विदाउट रिकमेंडेशन इसको ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब बात आ जाती है कि क्या कैबेज का इस्तेमाल, क्या बंद गोभी का इस्तेमाल किसी मेडिसिन के साथ भी इंटरैक्ट कर सकता है? तो क मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसके अंदर विटामिन के बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो ये आप में जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी आप ले रहे होते हैं, जैसे कि वारफेरिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऐसी बहुत सारी एंटीकोगुलेंट मेडिसिन्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा कैबेज का इस्तेमाल इंटरैक्ट कर सकता है। तो अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर कैबेज का इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें जब भी आप इसको इस्तेमाल करें। तो आई होप सो कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपकी जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं बंद गोभी के हवाले से वो क्लियर हो गई होंगी। तो आज के बाद आप उम्मीद करती हूँ कि गोभी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, बंद गोभी को अपनी रूटीन की जो रोज़मर्रा के खाने हैं उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएँगे और उसके जितने भी फ़वाइद हैं उनको हासिल करेंगे और इसको ज़रूर एन्जॉय करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।